दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस और ओपीएस में दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या फिर राज्य कर्मचारियों के लिए। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि आप यदि ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी जाके आपको अच्छी तरीके से ये मालूम चलेगा कि इन दोनों पेंशन स्कीमों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और क्या केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग है कि पुराने पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए वो पूरी तरीके से जायज़ है या नहीं है। और दोस्तों यदि आप केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग है कि पुराने पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए उस मांग का आप समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आपकी जो मांग है वो जरूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये टेबल आपके सामने है और इसमें हर एक जो स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन कितना देना होता है यहाँ पर। तो एक केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस में 10% आपकी बेसिक सैलरी और जो महंगाई भत्ता है उसका देना होता है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन एक केंद्रीय के यानी एक सरकारी कर्मचारी को नहीं देना होता है। उसके बाद में कि जो पेंशन है वो कब शुरू होती है, तो जो दोनों ही पेंशन है वो रिटायरमेंट होने के बाद में शुरू होती है, और जो एनपीएस है उसका भी फंडा यही है और ओपीएस का फंडा भी यही है कि दोनों रिटायरमेंट के बाद में ही शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि पेंशन का कम्यूटेशन मिलता है पुरानी पेंशन स्कीम में, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान या नहीं है कि वो अपने पेंशन का कुछ पोर्शन है जो कम्यूट कर सकें। तो यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो एक कि वहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन का लगभग 40% तक की जो धनराशि है उसको वो एडवांस के रूप में यानी कम्यूट कर सकता है, और ये जो राशि है उसे यहाँ पर टैक्स से भी छूट मिलती है, कम्यूट जो कम्यूटेड अमाउंट है उस पर भी। उसके बाद में जो जीपीएफ है और एनपीएस है, तो यहाँ पर जीपीएफ जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनके लिए जीपीएफ किसी भी तरीके का जीपीएफ का जो प्रोविजन है वो नहीं है, और जो ओपीएस में कवर्ड जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जीपीएफ का प्रावधान है। और यहाँ पर जैसे ही जो कर्मचारी रिटायर्ड होता है ओपीएस में, उसे पूरी जो राशि है जीपीएस में जमा राशि उसका भुगतान उसे यहाँ पर एक कर्मचारी को कर दिया जाता है, और ये जो राशि है वो भी टैक्स से फ्री होती है। और उसके बाद में जो एनपीएस है, एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एनपीएस में जो एम्प्लॉय के द्वारा राशि है उसका 25% ही राशि वो 3 कंडीशनों में निकाल सकता है, या तो मेडिकल ग्राउंड्स पर, या फिर किसी बेटा या बेटे की शादी करनी है, या फिर अपना कोई खुद का धंधा शुरू करना है, ऐसे कंडीशन में 25% जो भी खुद के द्वारा जो राशि है उसका निकाल सकता है। और उसके बाद में जो महंगाई भत्ता मिलता है, तो वो जो एनपीएस में कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरीके का महंगाई भत्ता उनकी पेंशन पर नहीं दिया जाएगा, और जो भी उनको राशि जमा है उनके फंड में उसी का ही फिक्स्ड पेंशन उन्हें दी जाएगी। और यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को जैसे बाकी जो सेवारत कर्मचारी उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है सेम टू सेम ओपीएस में भी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्हें दिया जाता है। उसके बाद में जो हर महीने पेंशन की राशि है वो कितनी बनती है, तो रिटायरमेंट के बाद में सीधी सी बात है कि जो 50% उनकी लास्ट पे है उसका उन्हें मिलता है रेगुलर सर्विस पेंशन, और फिर 30% जो राशि है उसका दिया जाता है उन्हें फैमिली पेंशन। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में आपने जहाँ पर भी अपना पैसा लगाया हुआ है, जो भी आपका एन्युटी प्लान में पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है एनपीएस में कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ये पेंशन हो सकती है आपकी जो 50% सैलरी बनती है उससे भी ज़्यादा हो सकती है, और ये हो सकती है एकदम कम। तो इसलिए यहाँ पर एनपीएस में किसी भी तरीके की मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है और मैक्सिमम की भी गारंटी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस में है, क्योंकि यहाँ पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में किसी भी तरीके की यहाँ पर सिक्योरिटी आपको नहीं दी जा रही है। उसके बाद में जो जैसे जैसे पे कमीशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पे रिवाइज होगी या नहीं होगी। तो एनपीएस में ऐसा कुछ रिवाइज नहीं होगा, आपकी जो भी राशि आपने जमा कर दी उसी के हिसाब से आपका पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में जैसे जैसे पे कमीशन आते हैं आपकी जो पे स्केल्स हैं वो रिवाइज होती रहती हैं, और आपकी जो पेंशन है वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में जो ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, एनपीएस में कोई ग्रेच्युटी आपको नहीं दी जाती है। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 20 लाख के आसपास
जो ओपीएस में कवर्ड है उन्हें 20 लाख के आसपास ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से टैक्स से फ्री होता है। उसके बाद में यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी वीआरएस ले लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो यहाँ पर जो ओपीएस में कवर्ड है, यदि वो ऐसा लेते हैं तो उन्हें वीआरएस लेने पर उनकी जो कुल राशि है उसका 20% टैक्स काटने के बाद मिलेगी, और जो 80% की राशि है वो यहाँ पर सीज हो जाएगी, जो आपको 60 वर्ष होने पर एन्युटी पेंशन के रूप में मिलेगी यदि आप वीआरएस लेते हैं। लेकिन यदि आप ओपीएस में कवर्ड हैं तो 20 वर्ष सेवा काल पूरा होने पर आप वीआरएस लेने पर पुराने पेंशन के सभी लाभ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फायदा यहाँ पर है। एनपीएस में वीआरएस लेने पर किसी भी तरीके का लाभ आपको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में आपको पेंशन कौन देता है, तो एनपीएस में जो भी आपने सेलेक्टेड स्वायत्तदायी संस्था एन्युटी हैं वो आपको पेंशन देती हैं, लेकिन ओपीएस में आपको सरकारी विभाग आपको देता है पेंशन। फिर आता जो डेथ ग्रेच्युटी, एनपीएस में किसी भी तरीके की डेथ ग्रेच्युटी आपको नहीं दी जाती है, और ओपीएस में यदि आपकी सेवा काल में मृत्यु होने पर 33 महीने का वेतन अथवा 7वें वेतन लागू होने के बाद 20 लाख रुपए की आपको डेथ ग्रेच्युटी यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कंपेरिजन है दोनों स्कीमों के बारे में। और उसके बाद में सेवा काल में मृत्यु होने पर कितनी पेंशन आपको दी जाएगी, तो यदि आप एनपीएस में कवर्ड हैं तो शेयर मार्केट की जो एनएवी है उस पर आधारित कुल धनराशि टैक्स काटने के बाद आपको मिलती है, और इसमें कोई फैमिली पेंशन का प्रावधान आपको नहीं है। और जो ओपीएस है उसमें आपको डेथ ग्रेच्युटी व अन्य लाभों के साथ पत्नी को 10 वर्ष तक फुल पेंशन मिलेगी, अथवा पत्नी के जीवित ना होने पर आपके जो बच्चे हैं उनको पेंशन मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है ओपीएस में। उसके बाद में पेंशन के लिए कौन योग्य है, तो एनपीएस में एन्युटी पेंशन जो पेंशन है वो एन्युटी पर निर्भर करती है, और साथ आपके 60% आयु या 60 साल पूरी होने पर ही आपको पेंशन मिलती है। लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं है। यदि आप 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं तो आपको पुरानी पेंशन का संपूर्ण लाभ दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में जो न्यूनतम पेंशन क्या है, तो एनपीएस में किसी जो न्यूनतम और मैक्सिमम पेंशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, और 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में जो न्यूनतम पेंशन है वो 9,000 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। ये पुराना है, इसको चेंज नहीं किया गया है। तो 9,000 रुपये आपको न्यूनतम पेंशन मिलेगी। उसके बाद में अलाउंसेस, एनपीएस में कोई अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे, और ओपीएस में आपको 65 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु तक आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन ओपीएस में आपको जो ओल्ड एज पेंशन है, फिर एडिशनल पेंशन है वो भी दी जाती है। अब आपकी एज के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस हिसाब से आपके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। और इसमें 80 से 85 वर्ष तक आपको 20% एडिशन आपकी जो बेसिक पेंशन है उसका दिया जाएगा। 85 से 90 वर्ष तक आपकी बेसिक पेंशन का 30% दिया जाएगा। जैसे आपकी एज होती है 90 से 95 वर्ष तक, तो आपको आपकी बेसिक पेंशन का 40% एक्स्ट्रा यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। जैसे आपकी एज क्रॉस करती है 95 टू 100 वर्ष, तो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक पेंशन का 50% पेंशन बढ़ जाएगी, यानी एडिशनल पेंशन के रूप में आपको दी जाएगी। और जैसे आपकी एज 100 वर्ष को क्रॉस करती है तो आपको बेसिक पेंशन का यहाँ पर 100% दोबारा से एक्स्ट्रा एडिशनल पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। और फिर लास्ट में है कि बुढ़ापे में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। तो एनपीएस में यदि आप कवर्ड हैं तो आपको आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की कमी व वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ सकता है दोस्तों, यदि आप एनपीएस में कवर्ड हैं। लेकिन यदि आप ओल्ड पेंशन योजना में कवर्ड हैं तो आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भरपूर वृद्धि व पेंशन के कारण परिवार द्वारा उचित देखभाल, तो ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है यहाँ पर कि यदि आपको पेंशन मिल रही है तो आपकी फैमिली वाले आपके अच्छे से देखभाल करेंगे, क्योंकि जिसके पास में पैसा होता है उसके पास में सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। और इन सब बातों को देखने के बाद में यही है कि पुरानी पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है और नई पेंशन सिर्फ ठगने का तंत्र है दोस्तों। और ये जैसे हमने 17 बातें आपको यहाँ पर बताई हैं, इन सभी को देखने के बाद में आपको भी ये मालूम चल गया होगा कि इन दोनों में से कौन सी जो पेंशन सिस्टम है वो बेहतर है, और कर्मचारियों की मांग जो है पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किए जाने की वो क्यों जायज है दोस्तों। पेंशन योजना है, न्यू पेंशन सिस्टम है, उसमें
किसी भी तरीके की गारंटी नहीं दी जाती है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपके फैमिली वालों को फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ओल्ड पेंशन योजना या फिर आप पुरानी पेंशन योजना जिसको बोल रहे हैं, उसमें सभी चीज़ की गारंटी है। आपको मिनिमम 9,000 रुपये जरूर पेंशन मिलेगी। जैसे जैसे वेतन आयोग लागू होंगे आपकी पेंशन भी बढ़ती चली जाएगी, आपकी फैमिली पेंशन भी रिवाइज होती चली जाएगी। बाकी जो अलाउंसेस हैं जैसे कि आपका महंगाई भत्ता है एनपीएस में, वो नहीं बढ़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम में जैसे जैसे हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो आपकी भी जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ता है। और ओल्ड पेंशन योजना में आपको एडिशनल पेंशन भी दी जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको एडिशनल पेंशन भी यहाँ पर दी जाती है दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर, और ये दोनों स्कीमों का जो कंपेरिजन यहाँ पर किया गया है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंपेरिजन किया गया है। और इसको देखने के बाद में आपको भी ये मालूम चल गया होगा और आप भी जान गए होंगे कि इन दोनों पेंशन स्कीमों में से कौन सी स्कीम एक केंद्रीय कर्मचारी के लिए या फिर एक राज्य कर्मचारी के लिए फायदेमंद है। तो यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों की जो मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए, इसका समर्थन करते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो व्यू है वो जरूर लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जो खबर इस वीडियो में आपको दी गई है अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और ऐसी यूजफुल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।